अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह शिराज भाई। आज के वीडियो का टॉपिक जो है वो एक बड़ा ख़ास टॉपिक है जिसमें हम बताएंगे कि बकरियों का अगर किसी ने फार्म स्टार्ट करना है, बकरियों को छोटा सेटअप स्टार्ट करना है तो वो कैसे स्टार्ट करना है। ये एक कमेंट भी किया था हमारे बहुत प्यारे भाई हैं मोहम्मद अबूज़र भाई। तो उन्होंने स्पेशली कमेंट करके ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हम इसके ऊपर वीडियो बनाएं ताकि जो बंदा न्यू से ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो क्या क्या उसके लिए चाहिए, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कितनी बकरियों से स्टार्ट करना चाहिए और सारा ये इसमें ओवरऑल जो चीज़ें हैं, खुराक पे कितना खर्चा आएगा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट जिसको हम कह लेते हैं, तो वो कितनी क्या क्या है इसमें सारा क्लियरली पता चल जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम भाइयों से बहनों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक भी कर दें और कमेंट लाजमी किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी न्यू आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी शराज भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और आपको ये टॉपिक का पता चल ही गया। जी अबूज़र बिल्कुल। भाई ने बड़ा ये मुझे कॉल भी की और उन्होंने कमेंट भी किया था कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दें क्योंकि वो एक सेटअप बनाना चाह रहे हैं। ठीक वो है। सेटअप चाह रहे हैं कि कोई छोटा सा एक स्टार्ट करूं तो जिसमें उसको फ़ायदा भी हो इनको जो है इसमें क्योंकि वैसे तो वो जॉब वगैरह कर रहे हैं लेकिन एज ए मतलब अल्टरनेटिव एक बिजनेस जो है, साइड बिजनेस ही साइड कहते बिजनेस हैं कह लें, एक लोग तो अक्सर। उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि चलो ये भी चलता रहे और जॉब भी चलती रहे। जो भी चलती तो है। ज़रा शुरू से टोटली पॉइंट एक एक जो है पॉइंट बाय पॉइंट बताते जाएं तो क्या क्या है और कितनी बकरी से स्टार्ट करना चाहिए, कितना पैसा इन्वेस्ट होगा इसमें, खुराक पे कितना आ जाएगा और सारी चीज़ें ज़रा क्लियरली इसमें ज़रा मेंशन कर दें। जी उस्मान भाई, सबसे पहले बात ये है कि जब भी आपने गोट फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो उससे उस तब आपको अपने सबसे पहले जगह रिक्वायर्ड होती है। ठीक। अच्छा, जो फार्म गिना जाता है बकरियों का, मतलब कि जिसे कहते हैं कि ये गोट फार्मिंग हमने स्टार्ट की है, वो तकरीबन 20 जानवरों से होता है। मैं यानी वो जो अगर बड़ा सेटअप लगा जी 20 जी। जानवर मिनिमम है ही है। जी बिल्कुल। तो अगर आप छोटे का लगाएं, एक जानवर दो जानवर से छोटे लगाएं, लेवल पे करना चाह रहे हैं। तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बिगनर्स होते हैं, स्टार्ट होता है तो वो सीख भी जाते हैं। एक्सपीरियंस इतना होता नहीं है। होता नहीं है। तो इसमें शराब भाई जो है घर की छत पे भी कर सकते हैं सेटअप, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि सेटअप। आजकल मोस्टली लोगों के घरों में इतनी जगह तो होती नहीं है। जी तो बिल्कुल। नीचे चलो रहाइश का एरिया है हाँ तो जी, हम जो है छत पे उसको जाके कर कर सकते हैं। सकते हैं। अच्छा, एक से दो जानवर जब आप रखेंगे तो आपको कास्ट थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी। जी शराब भाई, अच्छा बताएं इसमें कि अगर एक छोटा सेटअप को लगाना चाह रहा है, घर की छत पे लगाना चाह रहा है, क्योंकि बड़े की तो इतनी उनके पास गुंजाइश भी नहीं है, दूसरा टाइम भी ज़्यादा लगता है उस पर, जी बिल्कुल। बंदा कोई हायर करना पड़ेगा। तो अगर छोटा है कि दो एक दो जानवर हैं तो वो आराम से बंदा खुद ही मैनेज कर लेता है। मैनेज कर लेते तो हैं। उसके ऊपर कितना खर्चा आ जाए, क्या कौन सा जानवर लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए? अच्छा उस्मान भाई, मैं आपको बता रहा था कि जब आप कम जानवर रखेंगे, एक रखेंगे, दो रखेंगे, तो उसकी कास्ट थोड़ी ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है कि आपने चीज़ें परचेज जो करनी है खाने वाली, उसकी कोई चारा हो गया, वंडा हो गया, वो आपको ज़रा कम क्वांटिटी में लेना है तो उसका रेट आपको थोड़ा सा जिस तरह रिटेल में मिलता है वो मतलब हम मिलेगा। किलों के हिसाब से ही उठा रहे हैं। उठा रहे हैं। अच्छा, जब आपके पास जानवर ज़्यादा होंगे तो वही चीज़ें आप होलसेल रेट्स पे लेंगे तो आपको वो कास्ट थोड़ी कॉस्ट कम कम आनी शुरू हो कम हो जाएगी। जाएगी, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आप दो जानवरों से स्टार्ट करें तो उसका ये है कि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा रखने का और आपको पता चलेगा कि बकरी को रखना कैसे, पालना कैसे पालना सारा कैसे। जी। तो इसकी अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे जाते हैं। एक बकरी अगर देखे जाए तो आपको कम से कम, अब अगर सबस चारा भी दे रहे हैं आप, तो वो तकरीबन आजकल के दौर में कोई 100 के करीब सबस चारा टाल से ले रहे हैं तो वो खा लेगी। अब मोस्टली तो टाल पे क्योंकि जो हाँ बंदा जी, जॉब कर रहा है वो टाल से ही लेगा। वो टाल से ही, क्योंकि उसका आसानी रहेगी। बिल्कुल। तो तो कम से कम 100 का ना, 100 100 रुपये का, का वो मतलब 100 रुपए का वो आराम से खा ले। आराम से खा लेगी। ठीक है। और उसमें आप कोई उसके बाद कोई आधा किलो आपने कोई उसे वंडा भी देना है। ठीक हो गया। ठीक है, कोई वो 50 रुपीज के करीब कोई वो भी, वनडे की वो कास्ट भी। निकाल लें आप। अच्छा, ये जो बता रहे हैं आप, ये बड़ी बकरी की बात कर रहे हैं? ये बड़ी बकरी की फुल बात मतलब करें। जो ब्रीडर कह लें जी इसको। बिल्कुल, जो बड़ी बकरी है उसकी कास्ट है। सही।
अच्छा, उसमें कोई आप डाल लें, कोई 50 रुपए का वंडा डाल लें जी जी डेली का। सही। अच्छा, एक उसके टाइम देना वंडा। वंडा एक टाइम देना आपने, 2 जी। टाइम आप सबस चारा दे दें, या आप खुश्क चारा देंगे तो ज्यादा फायदा है। मतलब ड्यूरेशन हम हम टाइम रखेंगे, 3 टाइम को डिवाइड कर लेंगे दिन में, डिवाइड कर लें तो बेहतर है। 2 टाइम चारा दे दें बिल्कुल, और 1 टाइम वंडा। एक टाइम वंडा दे दें। तो ये टोटल होगी कॉस्ट 150 रुपया। 150 रुपए। जी और आपने कोई मंथली बेस पे थोड़ी बहुत कोई उसे मेडिकेशन के हिसाब से भी देना पड़ता है, जारी वो बात भी है। एक कोटा बीच में ठीक है, रखे हैं कोई लाजमी। कोई मिनरल ऐड करने पड़ते हैं, कभी कभी कैल्शियम देना पड़ता है, कोई इंजेक्शन ला के आपको कोई ना लगाना कोई पड़ता है। मेडिसिन यूज वो करनी पड़ 50 जाती रुपीज तकरीबन वो कास्ट ऐड कर लेते हैं। है। जी, लेकिन वो होता नहीं वैसे, मोस्टली होता नहीं है, क्योंकि आपकी अगर केयर आपका अच्छी हो, जानवर सेटअप अच्छा हो तो वो तो जरूरत वो ही नहीं होता पड़ेगी। नहीं है। अच्छा, ये है जानवर की कास्ट, एक जानवर एक की, जानवर बड़ी बकरी की, ठीक हो जो गया। कि आपको नॉर्मली देनी पड़ेगी। सही। अच्छा, जो हमारे फार्म पे है वो कास्ट थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि हम जरा एक्स्ट्रा चीजें दे रहे हैं, वो देनी पड़ती हैं। उसकी रीजन क्या है? जी उसकी सबसे ज्यादा रीजन है कि अगर आपने कामयाबी की तरफ जल्दी आना है, जी जी, तो आपको साल में 2 दफा बकरी के बच्चे लेने पड़ेंगे। मतलब इतना कोशिश करके हाँ जी, लें। कोशिश करके 13 माह में, 14 माह में, 12 माह में ना लाजमी अब लें। जैसे कि हमारी मतलब बकरियां क्या, जैसे अभी डिलीवर किया 2-3 मंथ बाद दोबारा फिर से क्रॉस हो जाती है, क्रॉस हो जाती हैं। तो वो बाज बकरियां तो 1 माह के बाद दोबारा हो जाती हैं। लेकिन करवानी नहीं चाहिए चाहिए, या नहीं करवानी? नहीं चाहिए। अगर आपकी खुराक अच्छी है जी तो फिर भी आप करवा दें, 1 माह के बाद भी करवा दें। उसकी सही रीजन ये है कि आगे कोई 1.5 माह को दूध वो बच्चा पी लेगा मजीद, खुश्क करते करते सही, ताकि बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी हो जाए अच्छी हो जाए, और जो है वो टाइम उसको थोड़ा सा मिल जाए। मिल जाए। जी अच्छा, ये रीजन है कि आप 2 दफा साल में बच्चे क्यों लेना चाह रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि आप जल्दी कामयाबी की तरफ आएंगे, आउटपुट ज्यादा हो जाए। आउटपुट आएंगे। अच्छा, और उस जल्दी हीट पे लाने के लिए, 2 सूबे साल में लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जी, अच्छा, आपको करना चाहिए कि आप खुराक अच्छी दें, डाइट उनकी अच्छी रखें। डाइट प्लान अच्छा रखें, जी ठीक है, उनके विटामिन मिनरल वगैरह पूरे रखें, जी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ब्रीडर अपना मौजूद होना चाहिए। ब्रीडर मेन है, क्योंकि अगर आप ब्रीडर बाहर से क्रॉस कराते हैं जी, तो उसमें टाइम काफी वेस्ट हो जाता है। टाइम वेस्ट हो जाता है, आपके जानवरों के प्रॉब्लम्स आएंगे। अच्छा, जो केयर आपने कर लेनी है वो आप किसी के पास छोड़ेंगे, वो नहीं करेगा। जो खुद की बात और है। और है। जी अच्छा, उसमें एक प्रॉब्लम और भी आ जाएगी कि फॉर एग्जांपल आपने बकरी क्रॉस करवाने के लिए किसी के पास छोड़ी है, वो 1 माह के बाद कहेगी ये बकरी अब गबन है जी, क्रॉस हुई हुई है, लेकिन आप घर लाते हैं, पैसे भी चार्ज करते हैं, वो घर लाएं तो दोबारा हीट पे आ जाए, फिर वही प्रॉब्लम रिपीट होगी दोबारा, रिपीट होगी। फिर उसकी फिर जो उसी को ले ऐसे ले जी, जाएं उसका फिर, बॉडी स्कोर है वो डाउन होगा। क्योंकि ठीक वो है, जहाँ पे हमने छोड़नी है वो खुराक ही नहीं देते सही से, बिल्कुल सही बात है। केयर करते नहीं, क्योंकि जानवर उनका अपना तो होता नहीं है। हाँ जी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये होती है कि आप जब जानवर घर लेके आएंगे तो उसमें कोई खुदा ना खासा ऐसी वायरल इन्फेक्शन पैदा होगी उनके जानवरों से, वो साथ ले वो आएंगे, साथ ले आए, आपके बाकी जानवर भी वो भी इफेक्ट हो इफेक्ट हो सकते हैं। सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपने इसे कहते हैं बायोसिक्योरिटी। जी जी अच्छा, ताकि आप अपने आप को कैसे सिक्योर करें, तो जी कुछ लोगों ने अपने फार्म पे इंटर होने के लिए स्पेशल एक अपने अलहदा जो कहते हैं ना वो प्रोटोकॉल्स रखे होते हैं कि आपने चूने के ऊपर से गुजरना है, ठीक है, अपने जो कपड़े वो चेंज करके जाना है, ताकि कोई भी चीज बाहर से अंदर ना आए, ना जा कोई सके। डिजीज, तो कोई ये चीज हाँ ऐसी जी, ना फार्म के ना प्रोटोकॉल्स होते कोई हैं। वायरल डिजीज ना इंटर हो या कुछ ऐसा ना जी हो। बिल्कुल। जी। अच्छा शिराज भाई, इसमें ये बताया कि बकरी जो, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो बड़ी बकरी फुल ब्रीडर होगी, जी, तो छोटी बकरी लेनी चाहिए या बड़ी? नहीं, स्टार्ट इसमें में कॉस्ट का फर्क आएगा हमारी? बिल्कुल, स्टार्ट में आपने अगर आपने 1-2 जानवरों से भी करना है तो आप बड़ी बकरी से ही करें। उसकी वजह ये है कि आपको उसकी ऊंच नीचे जल्दी पता चलेगी सही, और आप जरा अर्निंग की तरफ टाइम ड्यूरेशन आपका कम कम हो जाएगा। अगर आप छोटी भी आ जाते हैं तो वो ही टाइम पहले वो जी, अपना उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहले वो अपनी एज पूरी करेगी, बिल्कुल, फिर तब क्रॉस करवाएंगे, तक आप क्या पता फेड अप हो जाए, फेड अप हो जाएंगे, ये भाई ये कि बड़ा ये किस काम को मुश्किल सा मैं काम है। दूसरा ये कि इसमें इतना खर्चा है, ये क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है, तो इसलिए बेहतर है कि बड़ी बकरी से ही स्टार्ट करें। बड़ी बकरी अच्छा, से बड़ी start। बकरी में अब क्योंकि छोटी से टैडी से स्टार्ट हो जाती है, जी टैडी, दोगली और आगे ये ब्रीडर जितने हैं, मतलब ब्रीड पे है, जैसे बीतल है, नागरा है, ये तो ब्रीड पे आ जाते हैं ना काम। जी तो बिल्कुल। कौन सी बकरी पे कितनी कॉस्ट आएगी और किसका ज्यादा बेनिफिट है? अच्छा उस्मान भाई, जो टेडी ब्रीड है ना, जी जी, वो आपको मिलेगी गोश्त के हिसाब से, जो गोश्त का रेट चल जो रहा उसका बॉडी वेट है उस हिसाब से आपको मिलेगी, जिस तरह गोश्त का रेट चल रहा है। जी जी, और दूसरा ये कि आप दोगले में जाएंगे वो भी आपको गोश्त के हिसाब से मिलेगा। अच्छा जी, ये दोनों जानवर अगर गोश्त के हिसाब से मिल रहे हैं तो ये सेल भी गोश्त के हिसाब से ही होगा।
मतलब जब आप बच्चे सेल करेंगे उसी हिसाब से फिर उसी हिसाब से छोटा बच्चा मैक्सिमम होता है 10-12 10-12 किलो कोई, का या 15 किलो का। हाँ जी, एवरेज अगर को आप ये बच्चा लगा लेना कोई 1-1.5 माह का, जी जी। तो इसका 7-8 हजार 10 हजार से ऊपर नहीं जाता। टैडी का भी हो गया, दोगली का भी दोगली का भी हो गया। ठीक हो अच्छा, यही अगर आप बीतल में जाएंगे, जी। बीतल की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग में बच्चा कोई नॉर्मल भी बच्चा हो तो वो कम से कम 20 हजार का है। मतलब मिनिमम उसको जब आप सेल करेंगे 20,000 आपको वही बच्चा दे जाएगा। खाना पीना खर्चा वही वो चीज चलनी। अच्छा, अगर वही बच्चा आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि जिसके पॉइंट्स बिल्कुल ओके हैं, 100% है, ब्रीडर क्वालिटी कह लें, उसकी ब्लड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जी जी, तो वो 40,000 50,000 के करीब चला जाता है। छोटा बच्चा ही चला जाता है और उसकी डिमांड ही बहुत ज्यादा है। सही, मतलब वो इसमें फिर ये जो आप अगर ब्रीड पे काम करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट है। तो इसीलिए आप बड़ी बकरी भी लें, थोड़ी सी जरा अच्छी नस्ल की ले लें, ताकि आपको अर्निंग ज्यादा हो, आप फेड अप ना हो, जब आउटपुट आए तो उसका फायदा। और सबसे ज्यादा ये कि आप बच्चों को पिला के अगर खुराक अच्छी है तो घर में भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। अच्छा, बड़ी बकरी से हमें दूध भी प्रोडक्शन भी ज्यादा आएगी, कि बच्चों को पिला के भी हमें घर पे भी वो इसका फायदा हो जाएगा। तो छोटी में ये है कि सिर्फ अपने बच्चे वो पाल सकेंगे, बिल्कुल, लेकिन घर के इस्तेमाल में या सेल करने के लिए दूध आप नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें ये भी है शराज भाई कि जब हम बकरी लेंगे बड़ी, तो उसमें जब वो कितने बच्चे मतलब साल में हमें प्रोड्यूस कर दे, कितना फायदा, मतलब बकरी तो हमने खर्च कर बड़ी ले ली लाख रुपए की जी, या लाख से भी नीचे 70-80 हजार की कह लें जी, तो उसको हमने ब्रीड करवाई, एक दफा ब्रीड हो गई, फिर सेकंड दफा कितने बच्चे दे जाती है एक टाइम पे, और साल में हमें कितने वो दे जाएगी? अच्छा उस्मान भाई, ये जो बच्चे लेने का मामला है ना, कुछ लोगों ने कहा है कि जी आप मुख्तलिफ ब्रीडर से क्रॉस करवाएं तो बच्चे ज्यादा देगी। ये भी एक वीडियोस बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि जी आप खुराक अच्छी रखें तो बकरी बच्चे ज्यादा देगी, मतलब 1 से 2 3 4 बच्चे भी दे जाएगी। हाँ जी, लेकिन ये मामला है ना जो है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हैं, कुदरती निज़ाम है, उनके हाथ में, अल्लाह ताला के हाथ में है कितने बच्चे कितने किसकी किस्मत में है। तो एक बकरी 4 बच्चे भी दे रही है, 5 भी दे रही है, एक बकरी 1 दे रही है, एक बकरी 2 भी दे रही है। अच्छा, इसमें शराब भाई खुराक का रोल नहीं है, मतलब बकरी खुराक का रोल तकरीबन मेरी नजर के मुताबिक, जो लोग कह रहे हैं कि मुख्तलिफ बकरों से क्रॉस करवाने की रीजन जो है, मेरे ख्याल से वो गलत है। उसमें खुराक का रोल ज्यादा है। मतलब अगर आपकी बकरी हेल्दी है उसमें जो मिनिमम 2 बच्चे दे सकती है। उसमें ये है कि उसमें जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, वो जितने प्रेगनेंसी जल्दी और अच्छी कंसीव करेगी उतने बच्चों की रेशो ज्यादा हो सकती है। जी, बेहतर हो गया शायद भाई। अच्छा, इसमें ये बताएं कि साल में हम फर्ज करें 2 की एवरेज रख लेते हैं हम जी, तो साल में फिर 4 बच्चे तो प्रोड्यूस कर जाती है जी कर जाती है, या एवरेज 3 लगा लें, एवरेज 3 लगा लें आप, कि साल में 3 बच्चे आ जाते हैं जरूर। तो उसमें फिर क्योंकि फीमेल्स भी आएंगी मेल भी आएंगे, तो कैसे फीमेल्स को भी सेल करना है हमने, मेल्स को भी नहीं, जब भी प्रोडक्शन आपने ज्यादा करनी होती है तो उसमें आपको फीमेल्स को रोकना पड़ता है, फीमेल सेल ना करें जी। अच्छा, जो मेल है, मेल आप उसी टाइम भी सेल कर सकते हैं, उसको, हाँ जी, छोटा तब भी सेल कर, बिल्कुल, उसको रोक के कुर्बानी पे अच्छा तैयार करके भी सेल कर सकते हैं जी जी। उसकी ये 2 ऑप्शनें मौजूद होती हैं। सही, आप उसको कुर्बानी के लिए तैयार करें, बिल्कुल पूरा प्रॉपर बकरा बना के, तो फिर उसको बिल्कुल बेहतर यही होता है कि आप जरा कुर्बानी पे तैयार करके जानवर सेल करें, उसमें आपका आउटपुट जो है बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है, इन जो अर्निंग आपकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके अलावा शायद भी इसमें ये बताएं कि इसमें बाकी हमें जो खुराक डालनी है उसमें फिर कोई कॉस्ट को किसी तरीके से हम कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम टाल पे से पट्ठे लेंगे या खुश्क लेंगे या जो भी चीज़ें ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं। न्यू बंदा जो है जी उसके पास इतनी, किसी के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं भी होती, तो वो बड़ी मुश्किल से तो उसने पहले जानवर लिया है। सही बात है। अब वो खुराक इतनी मैनेज करना उसके लिए शायद मुश्किल हो जाए। कुछ लोग मतलब ऐसे भी हैं हमारे भाई, तो उनके लिए फिर क्या कोई है सोल्यूशन है? जी उस्मान भाई, अगर आपने कॉस्ट को कम करना है जी तो उसकी कुछ 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो आप सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है चराई, कि चराई पे छोड़ दें जानवर चराई पे खुद ले जाएं, या खुद लेके जा सकते हैं तो ले जाएं, चराई पे छोड़ दें, खुद ले जाएं, तो ये कास्ट फ्री ऑफ कास्ट होती है। अच्छा, दूसरा ये कि आपने चारा तो डालना ही डालना है जी। तीसरा, आप वनडे की कास्ट कम कर लें। कैसे करेंगे जी? वनडे की कास्ट आप कम ऐसे करेंगे कि आप जो ये मुख्तलिफ मंडियों में फ्रूट्स बिकते हैं, उनमें से कुछ फ्रूट्स जो ऐसे होते हैं जो
डैमेज हुए होते हैं, उनकी कंडीशन नहीं होती, सेल के लिए नहीं होती, तो वो साइड पे रख लेते हैं। वो आप उनसे बात कर लें, उनसे कभी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाते हैं, कभी कम रेट पे भी मिल जाते हैं। वो आप वनडे की कॉस्ट उसमें निकाल लें। तो उसमें तो सब्जियां भी ऐसे आएंगी? हाँ जी, सब्जियां भी आएंगी बिल्कुल। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक टाइम सब्ज़ चारा दे दें, एक टाइम वो दे दें जो आप बाजार से मतलब लेके आएंगे, बिल्कुल, जो सब्जियां दे दें, और साथ में फ्रूट्स जो उधर से मिलेंगे आपको वो डाल लें, और वंडा आप स्किप कर सकते हैं। तो घर में भी जो चीजें आप मतलब अवेलेबल हैं, वेस्टेज है, वो भी इनको डाल सकते हैं। हाँ जी, तो उससे भी आपकी जो है ये वनडे की कॉस्ट निकल जाएगी। अच्छा, अगर आपने सब्ज़ चारा देना है और ये इस साइड पे नहीं जाना जो हम कह रहे हैं, तो फिर आप वनडे की बजाय सिर्फ जो गंदम है, बड़ी बकरी है, उसको तकरीबन कोई 1 पाव के करीब जो है ना वो डेली स्टार्ट करवा दें, और वो उससे उसकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो वंडा बेशक ना दें। अच्छा, और उससे आपको फिर करना क्या पड़ेगा कि उससे आपको थोड़े बहुत वो ऑयल वगैरह यूज करवाने पड़ेंगे गंदम के साथ कभी कभी कोई मिनरल वगैरह कुछ ऐड करना पड़ेगा, ताकि ये जरूरियात है। लेकिन ये है कि फिर वंडा नहीं खरीदना पड़ेगा बंदे को, बिल्कुल, वो घर से ही कनक जो है गंदम वगैरह उसको उठाएगा और उनको डेली सर्व करता जाएगा, बिल्कुल। तो वनडे की कॉस्ट उसमें से वनडा ज्यादा महंगा मिल सकता है। इसमें शायद और उसके अलावा वैक्सीनेशन वगैरह कोई बाकी चीजें हैं ये जी उस्मान भाई, वैक्सीनेशन जो है वो हमारे जो कोई भी तहसील है, जिला है, तो उसमें एक हमारे ना गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स मौजूद होते हैं, उनमें वैक्सीनेशन आती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, वो वैक्सीनेशन आपने उनके साथ टच रहना है, वो आपको खुद ही प्रोवाइड करेंगे, लगा भी देंगे, जानवर उधर ले जाएं उनको, या वो घर पे उनको ले आए, वो लगा देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें आपका खर्चा कोई भी नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो इसमें भी मतलब ये है कि हमें कोई बाहर से चीज नहीं लेनी पड़ती, तो इसमें ये समझे फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपने टोटली सुन लिया होगा कि इसमें आपका एक तो इरशाद भाई ने बताया जैसे कि आपकी एक जगह होनी चाहिए, एक कमरा हो या एक आपके पास छोटा कोई शेड टाइप हो जिसमें आपने जानवर रखने हैं। तो एक बकरी से कर लें, 2 से कर लें, वो आपकी जो है अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो ब्रीड भी आपने चूज़ करनी है कि वो भी आपने इरशाद भाई ने मेंशन कर दिया कि कौन सी ब्रीड कितना फ़ायदा देगी, तो उस हिसाब से आपने चूज़ कर लेनी है। तो उसके अलावा आपने फिर उसके जो खुराक है वो भी उन्होंने टोटली आपको बता दिया कि कितना खर्चा आपको टोटल कॉस्ट पर डे के हिसाब से आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अगर दो दफ़ा ब्रीड कर जाती है बकरी साल में, तो 2 दफ़ा अगर 3-4 बच्चे दे जाती है तो उस हिसाब से सारा इजीली मैनेज हो जाता है इसमें। तो काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल इसमें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद अगर आपके फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है जो चीज़ हम इसमें नहीं मेंशन कर सके, तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें, ताकि हम उसको भी आपको क्लियर करें कि उसमें क्या चीज़ें आपने कैसे उसको मैनेज करना है। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि हर चीज़ आपको क्लियरली समझ आए और कैसे कैसे इसको आपने मैनेज करना है, रखना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये एक चीज़ वाज़े कर दूँ कि ये काम जो है ये सुन्नत नबवी है, इसमें बरकत ही बरकत है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई लॉस होगा। अगर आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ठीक तरीके से आप इनकी केयर कर रहे हैं, तो लॉस के चांसेस बिल्कुल है ही नहीं, समझे, क्योंकि ये नबियों का काम है और इसमें तो फिर लॉस वाली बात है ही नहीं। तो ज़रूर करें एक अल्टरनेटिव बिजनेस के तौर पर। और दूसरा ये कि आपने अपनी जॉब कर रहे हैं या कोई भी आप जैसे दुकान कर रहे हैं या कोई कारोबार कर रहे हैं, उसको छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि उसको सारे को आप वाइंड अप करके इसी पे स्टार्ट हो जाए, आपने उसको साथ जारी रखना है और साथ एज ए जो है वो साइड बिजनेस के तौर पे इसको स्टार्ट करें, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना आए, क्योंकि इसमें स्टार्ट पे आपके इसके ऊपर खर्चे आएंगे, सारा कुछ आपको खुद से शराब इसको मैनेज करने के लिए सारा खर्चा इसमें होगा। तो वो अगर बंदे ने सारा कुछ छोड़ छाड़ के इसके ऊपर स्टार्ट कर दे, नहीं तो वो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा उसका, तो वो अपने जानवरों की काश को पूरा नहीं कर सकेगा, तो फिर वो अपने खर्चे नहीं पूरे कर सकेगा। तो बेहतर है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी करें और साथ में इसको स्टार्ट करें, ताकि वो भी ग्रो होता रहे और ये साथ में उसी दौरान आपका ये भी स्टार्ट हो जाए। जी बिल्कुल। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ। और मेरी तमाम व्यूअर्स से एक दफ़ा फिर दोबारा गुजारिश है कि हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई वीडियोस नए नए टॉपिक के साथ आपको मिलती रहें और आपके नॉलेज में, इल्म में इजाफा होता है।